सुहाग रात को ही मेरी बीवी ने चावलों में नशे की गोलियां मिलाकर मुझे खिला दी और अपने आशिक को मेरे घर बुलाकर उसके साथ ही सुहाग रात। जब मुझे होश आया तो सामने मेरी बीवी और उसका आशिक बिना लिबास थे। नाजरीन, अगर आपको हमारे चैनल की हर स्टोरी सुननी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरा नाम फरहान है और मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ। ख़ानदान और मोहल्ले की हर लड़की मुझ पर मरती है, लेकिन मैं जिस लड़की का दीवाना हूँ उसे हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मगर उसे हासिल करके ही मैंने दम लिया है। कुछ माह पहले ही मैं अपने घर वालों के साथ एक नए मोहल्ले में शिफ्ट हुआ और मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। प्यार भी इस कदर कि उसे हासिल करने का जुनून मेरे सर पर सवार हो गया और मैंने हर हाथ पार करते हुए उसे अपना बनाने का फ़ैसला कर लिया। आलिया का घर मेरे घर के साथ ही था। उस रात मैं छत पर खड़ा होकर आलिया के घर की तरफ ही देख रहा था जब मेरी नज़र घर के गेट पर पड़ी। कोई घर का गेट फलांग कर घर के अंदर दाखिल हुआ। मुझे लगा वो चोर है। जिस तरह वो घर में दाखिल हुआ मुझे आलिया की फ़िक्र सताने लगी, क्योंकि वो आज के दिन घर में अकेली थी। मुझे आलिया की इज्जत का ख्याल आया। मैं जल्दी से भागकर उसके घर आया और दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुआ और सीधा आलिया के कमरे में आया। मैं जैसे दरवाजे के पास पहुंचा, मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी और साथ में आलिया के रोने की भी। मुझे लगा शायद वो आदमी आलिया के साथ गलत हरकत कर रहा है। मैं दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगा, मगर दूसरे ही लम्हे किसी ने दरवाज़ा खोला तो सामने आलिया खड़ी थी और वो रो रही थी। तुम ठीक हो ना आलिया? कमरे में कौन है? मैं कमरे में दाखिल होने की कोशिश करने लगा, मगर आलिया मेरे सीने के साथ लगी और रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर मैं मज़ीद घबराने लगा और उसे बाहर ले आया। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने नरमी से पूछा। मुझसे शादी करोगे फरहान? वो मेरी जानिब देखकर बोली। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। वो मुझे एक बार मुस्तरद कर चुकी थी, इसलिए मुझे अब हैरानकुन लग रहा था। हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, एक तुम ही हो जो मुझे मुस्तरद कर देती हो, मैं शिकवा करते हुए बोला। अब नहीं करूँगी, कल रिश्ता लेकर आ जाना, अभी जाओ यहाँ से। वो मुझे बाजू से पकड़कर बाहर सहन तक ले आई। हाँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में कुछ देर पहले कोई छुप कर दाखिल हुआ था और तुम रो भी रही हो, सब ठीक है ना? मैं उसे परेशान सवालिया निशान निगाहों से देखने लगा। हाँ मेरी जान, सब ठीक है। इससे पहले कोई तुम्हें देखकर हमारे बारे में गलत सोचे, यहाँ से चले जाओ, उसने मुस्कुरा कर कहा और मुझे ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल कर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे हैरत होने लगी इस पर कि वो अचानक कैसे बदल गई है, लेकिन मैं खुश था कि वो बदल गई है। उसे मेरा प्यार दिखाई दिया है। मैं जल्दी से घर चला आया और अगले ही दिन मैं अपने भाई और भाभी को लेकर उसके घर चला गया और उसके माँ बाप से रिश्ते की बात की। उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी और कहा मैं 2 दिन बाद सादगी से निकाह कर लूँ। मैं भी खुश था कि मेरा खर्चा बच जाएगा। घर आकर मेरी भाभी मुझे कहने लगी कि एक बार सोच लो फरहान, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने उनकी बात पर तवज्जो ना दी, क्योंकि भाभी की बहन मुझसे शादी करना चाहती थी और भाभी की भी यही ख्वाहिश थी, मगर वो प्यारी नहीं थी, इसलिए मैंने उसे अपनाया नहीं। मेरी बारात वाले दिन मेरा दोस्त मुझे कहने लगा अपनी आंखें और कान खुले रखना, तभी तुम कामयाब रहोगे। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वो हर बार मेरी होने वाली बीवी के बारे में गलत बातें करता था। आलिया बहुत खूबसूरत लड़की थी, उसे देखकर इंसान के होश उड़ने लगते। दिन के वक्त हमारा निकाह हुआ और मैं अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चला आया। घर मेहमानों से भरा हुआ था। मेरी बीवी अपने कमरे में थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं दिन के वक्त ही उसके पास चला जाऊं, मगर ऐसा होना नामुमकिन था। मुझे रात का इंतज़ार करना था। लोगों के हजूम में मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी। उसे देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने उसे पहले कभी देखा हो, मगर याद नहीं आ रहा था कहाँ पर। बहुत इंतज़ार के बाद दिन से रात हुई और मैं अपनी बीवी के कमरे में आया। उसे देखते ही मेरे जज्बात उभरने लगे और मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास बैठा और उससे मोहब्बत भरी बातें करने लगा। वो नर्वस थी। मुझे लगा सुहागरात की वजह से नर्वस है, क्योंकि हर शरीफ लड़की ऐसे ही घबराया करती है। बातें करने के बाद मैंने जैसे ही अपना चेहरा उसके चेहरे के नज़दीक किया ताकि उसके साथ अपना रिश्ता बढ़ा सकूं, उसने फ़ौरन अपना चेहरा पीछे कर लिया और कहने लगी मुझे भूख लगी है, मैं किचन से कुछ खाने को लाती हूँ। तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ, मैंने कहा। नहीं, रहने दो, ऐसा करते हैं हम ये चावल खा लेते हैं। उसने सामने रखी 2 चावल की ट्रे उठाई, छोटे वाली मुझे दी और कहने लगी ये चावल खाओ।
मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा रहा, तुम खा लो। मैंने ट्रे साइड पर रखी। वो मुझसे नाराज़ होने लगी और बोली, अगर आपने चावल नहीं खाए तो मैं भी नहीं खाऊंगी। उसके मोहब्बत भरे अंदाज पर मैं मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, मैं खा लेता हूँ। मैंने कहा और चावल खाने लगा। मेरी बीवी भी चावल खाने लगी। मैं चावल खा रहा था कि चावल खाते खाते मेरी आंखें बंद होने लगीं और मैं वहीं सो गया। मैं नशा करता था, इसलिए मुझ पर नशे आवर चीज़ें ज़्यादा देर तक असर नहीं करती थीं। रात के 3 बजे का वक़्त था जब मेरे कान में किसी लड़के और लड़की की बातों की आवाज़ पड़ी। मुझसे आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन मैं बातें सारी सुन पा रहा था। तुम्हें क्या लगता है, हम दोनों जो कर रहे हैं ठीक है? अगर तुम मुझसे शादी कर लेते तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। मैं किसी और के निकाह में हूँ, मगर सुहागरात तुम्हारे साथ मना रही हूँ। अगर मेरे शोहर को मालूम हो गया तो फिर ये बातें मेरी बीवी अपने आशिक को कह रही थी। कुछ नहीं होता है, मैंने उसे जो दवा चावल में मिलाकर दी थी वो बहुत पावरफुल है। 10 घंटे तक वो होश में नहीं आएगा, ये मेरी बीवी के आशिक ने कहा। इन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने आलिया को इतना चाहा, मगर उसके धोखे में समझ गया था। उस रात को अकेली नहीं थी। जो लड़का उसके घर में दाखिल हुआ था वो चोर नहीं, उसका आशिक था। मैंने आंखें खोली तो देखा मैं ज़मीन पर पड़ा था। मैं ज़मीन से उठा तो देखा मेरी बीवी बेड पर लेटकर अपने आशिक के साथ वो सब कुछ कर रही है। मुझे देखकर वो दोनों डर गए और जल्दी से एक दूसरे से जुदा हुए। घटिया औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे माँ बाप को बताता हूँ और तू निकल मेरे घर से। मैं उस आदमी को उसके गिरेबान से पकड़कर बोला और उसे मारने लगा। वो भी मुझे मारने लगा और बोला, मैं तुझे आज रात ही मार दूंगा ताकि तेरी जायदाद मेरी महबूबा के नाम हो जाए और फिर हम शादी कर लेंगे। इस लड़के ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं भी उसे मारने लगा। उसने मुझे धक्का दिया और मैं दीवार के साथ जा लगा। मेरा सर दीवार पर लगा, इसलिए मुझे गहरी चोट आई और मैं बेहोश हो गया। मुझे होश 5 दिन बाद आया। मेरे पास भाभी की बहन थी। वो मेरा हाथ पकड़कर रो रही थी। मैं खामोश रहा। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें चोट कैसे लगी थी? मुझे घर ले चलो, मैंने कहा। मैं बहुत गुस्से में था। डॉक्टर से मिलकर मैं घर चला आया। मेरी बीवी घर पर ही थी। मैंने उसे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मैंने किसी को वजह ना बताई। आलिया को तलाक देने के बाद मैं परेशान रहने लगा। मेरी भाभी की बहन मेरा बहुत ख्याल रखती। मुझे एहसास होने लगा कि मैं गलत था। मैंने भाभी से उससे शादी की बात की, वो मान गई और हमारी शादी हो गई। आमना बहुत अच्छी बीवी साबित हुई और मेरा अच्छे से ख्याल रखती। 1 साल बाद हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ और हमारा ख़ानदान मुकम्मल हो गया। 1 साल पहले मैं वो घर छोड़कर जा चुका था ताकि मेरा माजी मुझे याद ना आए। एक दिन मैंने आलिया को देखा, वो बहुत बुरी हालत में खड़ी थी और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था। मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो उसका शौहर था। आलिया जैसी लड़कियों का यही अंजाम होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।